वो झुकाया गया है और 7 दिन की राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। और कनिका, जब बात मनमोहन सिंह के 10 साल की कार्यकाल की करते हैं तो उसमें कई ऐसी योजनाएं थी जिनका जिक्र होता है, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, आरटीआई हो, या फिर जिस तरीके से उस दौरान मिड डे मील स्कीम बड़ी संख्या में जो है वो शुरू की गई तमाम स्कूल्स में, या फिर मनरेगा जो कि आज की मौजूदा सरकार भी जो है उस स्कीम को कंटिन्यू कर रही है। ये तमाम कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिसको लेकर जो मनमोहन सिंह हैं वो बहुत प्राउड भी रहते थे और कहीं ना कहीं वो एक आम आदमी और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाओं के तौर पर इसको जो है वो प्रस्तुत करते थे। देखिए बिल्कुल चंदन, आज तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो उनके साथ अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। आपने तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हमारी ऑडियंस को सुनवाई, और बिल्कुल मनमोहन सिंह के द्वारा लिए गए बड़े फैसले, चाहे वो मनरेगा हो, नरेगा हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, ये तमाम जो फैसले मनमोहन सिंह ने लिए उसको कहीं ना कहीं देश जो है वो आज याद कर रहा है। और ये ऐतिहासिक फैसले जो है वो उनके छवि के साथ जो है लोग लिंक कर पा रहे हैं, क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 में जो तमाम चीजें हुई, तमाम व्यवस्थाएं जो बनी, तमाम जो फैसले किए गए, उसकी वजह से लोग मनमोहन सिंह को जो है याद कर रहे हैं। और खास तौर पे तमाम जो राजनीतिक दल है, मतभेद राजनीति में अलग बात होती है, अलग अलग पार्टियों की विचारधारा अलग होती है, लड़ाई अलग होती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो भी मनमोहन सिंह को जानता है, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो लोग आज उनको उनकी अच्छी यादों के साथ याद कर रहे हैं। क्योंकि जो मनमोहन सिंह की छवि थी वो एक सिंपल इंसान थे, उनकी सरलता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और वो हमेशा ये कहा करते थे कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको करके दिखाना होता है, जिनके बारे में बोलना जरूरी नहीं होता। तो उन्होंने वो ऐतिहासिक फैसले जो है वो लेकर और करके दिखाए, और कहीं ना कहीं इसीलिए बड़े लोग और जो तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं वो उनके फैसले की सराहना करते हुए आज नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कनिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर जुड़ रहे हैं और मेरे साथ राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आलोक सर आपका। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल जो 10 साल का रहा उसमें तो आपने संभवतः कई बार उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात की होगी। आज हम आपसे चाहेंगे कि आप दर्शकों को कुछ ऐसे एनेक्डोट्स, कुछ ऐसे किस्से जरूर बताएं जो कि ये दर्शाते हैं कि आखिर क्यों मनमोहन सिंह 10 साल जब वो पद पर थे और उसके बाद भी कभी भी उनकी व्यक्तिगत आलोचना जो है वो नहीं की गई, चाहे वो उनके प्रतिद्वंदी हों या फिर उनकी ही पार्टी में जो लोग हैं वो ये कहते नजर आते थे डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत भोले भाले हैं। देखिए, एक तो विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग कल रात को भी चर्चा की थी और अपने चैनल पर लगातार सबसे पहले उनके बारे में बात की गई, और इसलिए मैं अब उसमें जोड़ूंगा जो बातें कल नहीं भी हुई उनको, आज चूंकि उस समय तो तत्काल खबरें आई थी। जी। और हमारे दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक है जानना कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल की चर्चा जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं, मैं उसकी तरफ ध्यान इसलिए दिलाऊंगा क्योंकि आपने कहा ना कि आप 10 साल में तो मिला ही, लेकिन इससे पहले जब वो वित्त मंत्री बने, पहला बजट पेश करने के बाद भी मैंने उनका इंटरव्यू किया है, उसकी कहीं कतरन मेरे पास रखी होगी जब मैं नवार टाइम्स अखबार में था। और इसलिए जो आर्थिक उदारीकरण का दौर है और क्यों बने इसकी भी चर्चा, वैसे तो कुछ लोग उनका जीवनी पर भी अपने यहाँ भी कुछ हाईलाइट किया गया है, लेकिन चूंकि अर्थशास्त्री के रूप में वो थे और सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे थे, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो संकट आया और यशवंत सिन्हा गए थे वर्ल्ड बैंक, वहां से भी उन्होंने भी कहा कि आप ये सुधार करेंगे तब जाकर के आपकी आर्थिक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल सकेगा। उस ड्राफ्ट में भी मनमोहन सिंह जी का एक बड़ा सहयोग था। यशवंत सिन्हा तो कोई कहने को वो जरूर आर्थिक मामलों में रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना जानकार मनमोहन सिंह थे ऐसा यशवंत सिन्हा नहीं थे। इस दृष्टि से उस वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट को भी कैसे लागू हो सकेगी, देखिए आर्किटेक्ट कोई हो, बना कौन सकेगा ये आप जानते हैं, भवन निर्माण हो, बहुत बड़ा सब कुछ सुविधाएं हो, लेकिन यदि एंकर यदि गड़बड़ होगा तो क्या करेंगे आप, बनाने वाला जो है प्रोग्राम। इस दृष्टि से उसको एंकरिंग करना, उस समय पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे पटेल, एच.के. पटेल, उनको पहले कहा गया कि आप बनेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया नरसिंह राव जी को। तब ये समझ में आया कि नहीं, हमें इनको बुलाना चाहिए। नरसिंह राव ने अर्थशास्त्री के रूप में और आर्थिक मामलों में सलाहकार के रूप में भी रहे, सरकार के विभिन्न पदों पर उसके पहले पढ़ा भी चुके थे, तो इस दृष्टि से उनको लगा कि ये उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं
जिनको अंतर्राष्ट्रीय मामलों से हमें मैंने विश्व से सहयोग लेने में सुविधा होगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, कई उनके आलोचक जो कम्युनिस्ट रहे या इवन राष्ट्र सलाहकार परिषद में रहे, उनको मानते थे कि भाई वो तो वर्ल्ड बैंक के या कहने पर, लेकिन उस समय हमारी आवश्यकता थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में अपनी पुरानी जो घिसी पिटी कम्युनिस्ट व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था है, उससे निजात दिलाए बिना हम भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ऐसी स्थिति में मैंने जब इंटरव्यू किया और मैंने कहा कि अरे आप तो दरवाजे बल्कि मैं आज भी कोर्ट आपको कह रहा हूँ, इसको मैं कुछ हद तक मैं उस समय भी, चूंकि हम लोग सब उस युग के रहे जो ये मानते थे कि भाई समाजवादी व्यवस्था हमारी है, आर्थिक व्यवस्था है, तो हमने कहा कि जो गांव का पापड़ बनाने वाली महिलाएं हैं, छोटे छोटे काम करने वाली महिलाएं हैं, वो मल्टीनेशनल का मुकाबला कैसे करेंगी? हमारे यहाँ तो कृषि उत्पादन चीजें बहुत सारी हैं। तब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा भविष्य में यदि बनना है तो हमारे यहाँ सब ऐसा सक्षम प्रतियोगिता मल्टीनेशनल से करने वाली महिलाएं भी हों, अपने अपने बल पर काम करेगी और दूसरे क्षेत्र में भी हम उद्योग बढ़ेगा, तब जाकर के हम मुकाबला कर सकेंगे। तो ये उनकी एक थ्योरी उन्होंने एक तरह से बताई। और मैं अभी भी कहूंगा कि क्रेडिट नरसिंह राव को भी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं, कांग्रेस उनको क्रेडिट नहीं देती। करेक्ट। लेकिन आप सही व्यक्ति को मंच पर बिठाएं, प्लेटफॉर्म पर बिठाएं, चैनल पर बिठाएं, ये भी तो एक बड़ा दायित्व तो किसी का रहता है जो चलाता है। तो नरसिंह राव को भी क्रेडिट जाती है कि उन्होंने इनको चुना और उसका नतीजा हुआ कि उन्होंने लगातार, जबकि घोटाला 92 के बाद ही शुरू हो गया, हर्षद मेहता घोटाला आ गया। आपने जब जिक्र नरसिम्हा राव का किया आलोक सर, तो मुझे याद आ रहा है वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब